बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठ 32 तक की बाल महाभारत की कथा पढ़ा दी है और उसको मैंने आपको व्याख्या करके उस कहानी की समझाई है, वहाँ तक जहाँ भीष्म सरसैया पर पड़े हैं, अर्जुन से युद्ध होता है, शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन बाण चलाता है और उनके बाण चलाते ही इतने बाण अर्जुन ने चलाए कि उनका पूरा शरीर बाणों से बिध जाता है और अंततः वो धराशायी होकर जमीन पे गिरते हैं। तो उनका शरीर जो रहता है बाणों के ऊपर टिका रह जाता है और सर जो है उनका वो इस तरह से ऊपर की ओर लटका रहता है। अब ऐसी स्थिति में कि वो अर्जुन से ही सहारा मांगते हैं, तकिया मांगते हैं कि तकिया लगा दो मेरे सिर के नीचे, और वो बाण मारते हैं। फिर प्यास लगती है तो पानी भी मांगते हैं अर्जुन से। तो ये कथा मैंने आपको यहाँ तक की जो है समझा दी है। तो आज महाभारत के 12वें दिन का जो युद्ध है उसका वर्णन अब आपको मैं पढ़ाने चल रही हूँ। तो आप भी तैयार हो जाइए अपनी पुस्तक के साथ। और पाठ है 33, 12वां दिन। अब युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रयास किया था और आचार्य द्रोण इस कार्य को करने के लिए, युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए तैयार थे, मगर अर्जुन के बाण वर्षा के बाद वो इसमें सफल नहीं होते। तो उन्हें लगा कि सबसे पहले अर्जुन को युधिष्ठिर के पास से हटाया जाए, तभी ये कार्य जो है संभव होगा। और लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। 12वां युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई चेष्टा की पर असफल रहे। अब आचार्य द्रोण पूरी तरीके से तैयार थे कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ ले, मगर वो पकड़ नहीं पाते। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। अब जब हाथी ने भीमसेन को मारा तो युधिष्ठिर को लगता है कि निश्चित ही है कि हाथी से चोट लगने के बाद भीमसेन मर गए होंगे या हाथी ने मार दिया होगा। अब ये सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वो भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची। कुमुक मतलब सेना, तो सेना जो रहती है वो आ पहुंचती है और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन शंसप्तकों से लड़ रहा था। तो अलग अलग हिस्सों में ये युद्ध चल रहा था। हर तरफ अलग अलग लोग युद्ध कर रहे थे और अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की जो सेना रहती उसमें एक नया उत्साह आ जाता है। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण चलाने शुरू कर दिए। भगदत्त ने एक तोमर, एक प्रकार का बाण, हथियार कहना चाहिए, अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह देख लो। यानी कि
अर्जुन को इतना बुरा लगता है कि भगदत्त ने उनके मुकुट पर प्रहार करके उन्हें नीचा दिखाया है, तो वो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं कि इस संसार को अच्छी तरह देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट जाता है। तरकश का भी यही हाल होता है। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंख के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंख के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। यानी भगदत्त के आंख के ऊपर की जो चमड़ी थी वो ऐसे लटकी रहती थी और उसे एक पट्टी बांधकर वो रोके रहता था। जब अर्जुन ने बाण मारा तो वो पट्टी जब कटी तो जो आंख के ऊपर की चमड़ी थी वो पूरी आंख के ऊपर आ गई, ढक ली आंख को, और भगदत्त की आंखें ढक जाने से बंद हो गई। उसे कुछ दिखाई देना बंद हो गया, सूझना बंद हो गया। वो अंधेरे में जैसे विलीन हो गया हो। जब माथ पर की जो मांस या जो चमड़ी है वो अगर पूरी तरह से लटक कर आंख को ढक लेगी तो आंख से दिखाई देना स्वतः बंद हो जाएगा। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरव की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी। अब जब भगदत्त की स्थिति ऐसी हुई कि पैने बाणों से उसकी छाती छेद डाली, भगदत्त गिर गया। कौरव सेना में हड़बड़ी मच गई। कौरव सेना भय के मारे इधर उधर भागने लगी घबराकर। शकुनी के जो दो भाई थे, वृषक और अचक, फिर भी वो स्थिर थे, तनिक भी विचलित नहीं हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। मतलब वृषक और अचक ने जब ये देखा कि भगदत्त को भी अर्जुन ने परेशान करके गिरा दिया, तो उन्होंने आगे पीछे चारों ओर से अर्जुन पर बाण वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने थोड़ी देर के बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया। अब अर्जुन को लगा कि सबसे पहले इनके रथ को बर्बाद कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए। उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी अर्जुन ने वृषक और अचक, जो शकुनी के दो भाई थे, आप अपनी पुस्तक में चाहें तो इसे रेखांकित कर सकते हैं कि शकुनी के दो भाई जो हैं अचक और वृषक जो हैं, वे दोनों युद्ध अर्जुन से करते हैं। काफी देर दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक बाण वर्षा होती है। सिंह शिशुओं के समान अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से पूरी तरह घायल कर दिया। घायल होके गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब शकुनी ने ये देखा कि वृषक और अचक मारा गया, तो भाइयों के मारे जाने से ही शकुनी एकदम व्याकुल हो गया। क्रोध और शोक की उसकी सीमा न रही, अत्यधिक दुखी हो गया। उसने फिर भयानक युद्ध शुरू किया और हर उपाय करके, हर तरह के उपाय को प्रयोग किया। बड़ी कुशलता प्राप्त थी उन्हें। विभिन्न उपायों के माध्यम से उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया, परंतु अर्जुन उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट देते थे। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी भी ऐसा आहत हुआ
कि उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा, उसे युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। तो देखिए, शकुनी के दोनों भाई वृषक और अचक मारे गए। वृषक और अचक के मरने पर शकुनी क्रोधित हो गया। शकुनी का जब युद्ध होने लगा अर्जुन से, तो दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने बाणों से शकुनी को बिल्कुल आहत कर दिया, और जब शकुनी को लगा कि अब वो अर्जुन के आगे टिक नहीं पाएगा, तो उसने युद्ध क्षेत्र से हट जाने में ही भलाई समझी। अब इसके बाद तो पांडवों की सेना जो थी सीधे टूट पड़ी द्रोणाचार्य पर। असंख्य वीर द्रोणाचार्य से युद्ध करते ही असंख्य वीर जो थे वो युद्ध में मारे जाने लगे, खून की नदियां बहने लगी। तमाम सेना के सैनिक कौरव और पांडव दोनों की तरफ से बिल्कुल भूमि पट गई सैनिकों से। थोड़ी देर के बाद लेकिन सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता था। ये देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि अब लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। दोनों पक्षों की जो सेनाएं थी, जब युद्ध बंद हो जाता था तो अपने अपने शिविरों में वापस लौट आती थी और विश्राम करती थी, अगले दिन की युद्ध की योजना बनाती थी। तो युद्ध 12वें दिन का समाप्त हो गया और सेना शिविर में वापस आ गई। अब पाठ 34 जो है आपका, वो अभिमन्यु की कथा से जुड़ा हुआ अंश है जो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो इसमें अभिमन्यु की कथा, अब 13वें दिन भी संसप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए जब ललकारा, उसी समय का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो अभिमन्यु पाठ 34 अभिमन्यु की कथा मैं आपको बताने चल रही हूँ। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली, उनके साथ लड़ता हुआ वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। नियत स्थान पर जब पहुंच गया तो अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। अब चक्रव्यूह की रचना जो थी उसको बेधना सिर्फ अर्जुन को आता था, किसी को नहीं आता था। और अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे। अब जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया, तो युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराट राज, वीर कैकेयी, बहुत सारे सुविख्यात बहुत बड़े बड़े महारथी सब मिलके द्रोणाचार्य के आक्रमण को का सामना करने के लिए जी तोड़ कोशिश करने लगे। लेकिन द्रोण के जो बाणों का वेग था वो बढ़ता जा रहा था। ये देखकर सभी महारथी जो थे चिंता में पड़ गए, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी रण कुशलता पे कोई शंका नहीं की जा सकती थी, उनकी शूरता पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। बहुत प्रसिद्ध थे, लोग उसको कृष्ण और अर्जुन की समता करने वाला समझते थे, यानी कि उनमें वीरता शूरता सब कुछ थी। युधिष्ठिर ने इस बालक को बुलाकर कहा, क्योंकि अर्जुन नहीं थे, द्रोण ने व्यूह रचना कर दी थी, अब उनके पास उस व्यूह रचना को भेदने वाला कोई नहीं था। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि अभिमन्यु से बात करके देखते हैं। तो उन्होंने अभिमन्यु को बुलाया, कहा द्रोण के रचे इस चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। यानी कि द्रोण ने ये जो
चक्रव्यूह की रचना की है उसे हम में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। तो युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से ये बात कही कि एकमात्र तुम ही हो कि जो इसे तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं। तो बच्चों, इस कहानी के पीछे जो इतर कहानी है वो है कि जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे तो अर्जुन ने एक बार उन्हें व्यूह रचना की पूरी कहानी उन्हें सुनाई थी और सारे दरवाजों को तोड़ने तक सुभद्रा जग रही थी, लेकिन अंतिम दरवाजे की कहानी जब अर्जुन सुनाते हैं तो सुभद्रा उस समय तक सो गई थी। अभिमन्यु उस समय उनके गर्भ में थे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अंतिम दरवाजे को तोड़ने का जो विधान है वो उसे नहीं सुन सके। संभवतः इसी कारण उन्होंने ये कहा होगा कि मुझे वहां निकलना तो प्रवेश करना तो आता है मगर उसमें से निकलना नहीं आता। तो युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। अब उन्होंने तो योजना ये बनाई थी कि अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश कर जाएगा दरवाजे को तोड़ता हुआ, उसके पीछे हम सारे सैनिक होंगे, सारे वीरवर होंगे, तो हम उन्हीं के साथ साथ प्रवेश करते जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे, यानी तुम जैसे ही व्यूह में प्रवेश करोगे वैसे ही तुम्हारे ठीक पीछे मैं और मेरे ठीक पीछे धृष्टद्युम्न, सात्यकी और सारे लोग होंगे। तो तुम्हें कोई घबराने की बात नहीं है कि तुम उसे घबराओ, तुम प्रवेश करो, हम सब तुम्हारे साथ उस व्यूह में प्रवेश कर जाएंगे। और वो कहते हैं कि एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित समझ लेना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। तो ये इस आशा से अभिमन्यु तैयार हो जाते हैं। जब अभिमन्यु ने ये सारी बातें सुनी, अपने मामा कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण उन्हें हो आया कि हाँ, हमारे पिता और मामा तो बहुत बहादुर हैं, बहुत वीरवर हैं। बड़े उत्साह के साथ वो बोला कि मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिता जी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। उसे लगा, बालक तो वो था ही, उसे लगा कि ये अच्छा अवसर है अपनी वीरता दिखाने का, ठीक है मैं ये कार्य करूंगा। सुमित्र, वह देखो द्रोण के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अब सारे लोगों ने ये कहा कि अब हमको उसी ओर चलना है जहां द्रोणाचार्य का रथ है, और सारथी को खूब उत्साहित किया। अभिमन्यु ने कहा, सारथी से कहा कि अब तुम रथ चलाओ और ठीक उसी जगह रथ लेकर चलो। अब अभिमन्यु की जब आज्ञा मिल गई तो सारथी उधर ही रथ बढ़ा देता है। कौरव सेना में हलचल मच जाती है। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे सारे पांडव वीर भी चले आ रहे थे, तो कौरव सेना जो रहती है वो घबरा जाती है। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के भीतर दाखिल हो गए। अचानक उन्होंने जो व्यूह बना के रखा था, इतनी तेज गति से अभिमन्यु आगे बढ़ा कि उसकी गति देखकर कौरव सेना घबरा गई, और घबराते ही अभिमन्यु ने पहले दरवाजे को तोड़कर उसके भीतर प्रवेश कर गए। अभिमन्यु का सामना करने आते गए एक एक वीर
कौरववीर एक एक करके अभिमन्यु का जो था सामना करते गए और इस प्रकार कूच करते करते जैसे आग में पड़े हुए पतंगे भस्म हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भी सामने आता उसे अर्जुन अपने बाणों से मारकर गिराकर अगले दरवाजे तक पहुंच जाते। अभिमन्यु के पीछे पीछे चली, पांडवों की जो सेना थी अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। अब तैयारी तो पांडवों ने बड़ी अच्छी की थी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जो जयद्रथ था वो सतर्क हो गया और उसने जैसे ही देखा कि अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश कर गया है दरवाजा तोड़कर और पांडव सेना उनके पीछे पीछे प्रवेश करने की तैयारी में है। जयद्रथ बहुत पराक्रमी था, सिंधु देश का राजा, धृतराष्ट्र का दामाद था। उसने सेना लेकर पांडव सेना पर बिल्कुल झपट पड़ा, टूट पड़ा और बड़ी कुशलता और बहादुरी से बिल्कुल ठीक समय पर व्यूह की जो टूटी हुई किलाबंदी थी उस किलाबंदी को उसने फिर मजबूत तरीके से चारों ओर से घेरा बना दिया। अब पांडव बाहर के बाहर रह गए। अर्जुन इस किलेबंदी के अंदर आ गए थे और अभिमन्यु किलेबंदी के अंदर आ गए थे और सारी पांडव सेना जो थी वो बाहर रुक गई। अभिमन्यु व्यूह के अंदर बिल्कुल अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरव की इस विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। तो अभिमन्यु वीर तो बहुत था, तो उसने सारी सेना को तहस नहस कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा बहुत भरी हुई थी, उसको भय नहीं छू गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट खाकर मृत हो गया। अब कौरव सेना ने जब दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मरते देखा तो हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु इसी क्षण वध करो, अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, ये शोर चारों ओर मच गया। दुर्योधन भी चिल्ला रहा था। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा सभी महारथी जो थे अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लेते हैं, क्योंकि दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण मारा जा चुका था। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। जबकि पीछे की ओर से अस्त्र चलाना बिल्कुल युद्ध नीति के खिलाफ है, लेकिन वो जानते थे कि इसके कवच को कोई भेद नहीं सकता, तो अर्जुन मारा नहीं जाएगा, तो उन्होंने पीछे से वार किया। कर्ण ने वैसा ही किया जैसा द्रोण ने बताया था, पीछे से बाण चलाए गए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वो रथ विहीन हो गया, रथ से गिर पड़ा और तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया उठा लिया, उसे घुमाना शुरू किया और उस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था, जिसे देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर दौड़ता है, वार करता है, झपट्टा मारता है, तो अभिमन्यु भी रथ का पहिया उठाकर दौड़ पड़ते हैं। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, घोर युद्ध होता है। वीर भीषण वार करते हुए दोनों राजकुमार आहत होकर गिर पड़ते हैं। दोनों हड़बड़ा कर उठने जब लगते हैं तो दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार किया और अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थक कर चूर भी हो चुका था।
गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु जो रहते हैं उड़ जाते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। संसप्तकों का संहार करने के बाद जब युद्ध समाप्त होता है और अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर में लौटते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूं। उनके मन में बिल्कुल व्याकुलता थी। सब भाई कुशल से तो हैं। अब उनके मन में पहले भाइयों के लिए आया कि क्या बात है, मेरा मन इतना घबरा रहा है, सारे भाई सकुशल तो हैं। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। अब उन्हें लगा कि सारे भाई अभिमन्यु सारे ठीक तो हैं। फिर उन्हें थोड़ी शंका हुई कि शिविर में हमेशा स्वागत करने दौड़ता था, आज क्या बात है कि वो नहीं आया। किसी ने कुछ न कहने की अर्जुन से सोच ली थी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, और किसी के कुछ न कहने पर अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब कुछ जान लिया। तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जानकर वह बुरी तरह विलाप करने लगा, बुरी तरह बिलखने लगा, रोने लगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन थोड़े शांत हुए। वीर पुत्र की मृत्यु का जब सारा हाल जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने पूरी घटनाक्रम को बता दिया, कैसे जयद्रथ ने उस पर वार किया, कैसे जयद्रथ ने और तमाम महारथियों ने अभिमन्यु को घेर कर वार किया था। वो सारी चीज अकेले बालक को घेर के मारा था। सारी कहानी पांडव भाइयों ने अर्जुन को जब बताई। युधिष्ठिर की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन जोर से आर्त स्वर में चिल्लाते हैं, हाँ बेटा हाँ अभिमन्यु कह के वो मूर्छित हो जाते हैं और बड़ी दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का कल सूर्यास्त होने से पहले मैं वध करके रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये कहकर अर्जुन गांडीव पर जोर से एक टंकार करते हैं। अब सिंधु देश का जो राजा जयद्रथ, प्रसिद्ध वृद्ध छत्र के पुत्र जयद्रथ, जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल उन्हें मालूम होता है तो वो घबरा जाते हैं और दुर्योधन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे युद्ध की चाह अब नहीं है, मैं अपने देश वापस लौटना चाहता हूँ। ये सुनकर दुर्योधन ने उनको ढाढ़स बंधाया, धीरज बंधाया और कहा कि आप भयभीत न होइए, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी जाएगी, आप बिल्कुल डरिए नहीं, निशंक रहिए। दुर्योधन का बहुत जब आग्रह हुआ तो जयद्रथ ने उनकी बात मान ली। फिर दूसरे दिन सवेरे युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के मैदान में 12 मील की दूरी तक जयद्रथ को अपनी सेना रक्षकों के साथ जो थी घेर कर खड़ी हो गई। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुद्ध के जो घोड़े थे मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुद्ध को ही वापस जाके लग जाती है और वो मृत हो जाता है। इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण से अर्जुन पर हमला कर बैठते हैं और अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उनका रथ जो था वो चूर चूर हो जाता है। और गांडीव हाथ में लिए हुए तमाम वीरों का काम तमाम करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता है। कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ बिल्कुल वहां पहुंचता है जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ बिल्कुल जयद्रथ के सामने था। दुर्योधन चिंतित और दुखित था। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब सुना तो उनका दिल एक बार तो दहल गया। भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो गए। तो जयद्रथ को
घेर करके चारों लोग उन्हें बचाने के लिए खड़े थे। अब इसके आगे के पाठ में, जो आपका पाठ, इसका अगला पाठ है युधिष्ठिर की चिंता और कामना। अब वहां पर जयद्रथ के वध की बात आएगी कि जिस तरह से जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा था और एक अभिमन्यु को अकेले 8 महारथियों ने घेर कर मारा था, उसी तरह से जयद्रथ को भी युद्ध में अर्जुन ने मारा। तो इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। आप प्रत्येक वीडियो को निरंतर देखा करिए, तब आपको कहानी का जो क्रम है वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। अभिमन्यु की कहानी बहुत रुचिकर है, बहुत सारे प्रश्न इस पर आते हैं, तो आपको इसे वापस पुनः एक एक पंक्ति इसकी पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ जब मैं इसके आगे की कहानी युधिष्ठिर की चिंता और कामना आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको जयद्रथ की घटना से जोड़कर पढ़ाऊंगी कि जब दुर्योधन अर्जुन का पीछा करते करते पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला किया, जयद्रथ की रक्षा करने हेतु तो द्रोण भी चले गए, तो सब तरफ से द्रोणाचार्य के रोकने के बाद भी जयद्रथ का वध अर्जुन ने कैसे किया, ये सारी जो बातें हैं वो मैं आपको इसके आगे के पाठ में बताऊंगी। तो कहानी महाभारत की कथा का जो 12वां दिन का युद्ध था वो समाप्त हो गया। उसके बाद अभिमन्यु की कथा आई। 13वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस दिन के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई और व्यूह रचना किसने की थी। व्यूह रचना में किन 8 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। व्यूह रचना में कितने दरवाजों को तोड़कर अर्जुन ने, कितने दरवाजों के तोड़ने की प्रक्रिया अर्जुन के बताने से अभिमन्यु जानता था। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों को पाठ के बीच बीच से आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने ये पाठ आपको पढ़ा दिया। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।